तो परीक्षित जी सुनने को तैयार और पहला प्रश्न पूछा, म्रियमाणस्य से किम कर्तव्य, मौत को मुक्ति में कन्वर्ट कैसे किया जाए, क्या करें कि हम मरे ना हम तरें। तो परीक्षित जी के सवाल को सुन के सुखदेव जी के मुख पर मुस्कान आई। महात्मा हंस पड़ा हो। आपसे विनती करूं, साधुओं के सामने ऐसा सवाल लेके जाओ कि साधु आपके सवाल को सुन के प्रसन्न हो जाए। ऐसा क्वेश्चन लेके जाओ, साधु के चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाए। और जो लेके गए, महाराज दुकान ना चल रही बढ़िया, तो साधु को आता है थप्पड़ लगाए खींच के गाल पे इसके, क्या भी हम, अरे तेरी दुकान से हमारा क्या मतलब है? दुकान चले तेरा भट्टा बैठ जाए, इससे हमारा लेन देन क्या है? बाबा पोता नहीं हो रहा, बाबा झोरिया में पोता बंद है का? पोता नहीं तो दवाई करा, नहीं हो तो फांसी लगा ले। पोता नहीं हो रहा तो साधु से पोते का क्या लेन देन है? साधु की जेब में पोते बंद है क्या? लेकिन लोग आते हैं उल्टे पुल्टे सवाल लेके, पोता नहीं हो रहा है, दुकान नहीं चल रही है, राहु खराब चला, राहु खराब चला तो तिल का तेल पियो बैठ करके, तो राहु ठीक हो जाएगा। साधु के पास ऐसा क्वेश्चन लेके जाओ कि महात्मा के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। वाह, वरीयांते प्रश्न, क्या श्रेष्ठ प्रश्न लेके आए हो। कतो लोक हितो नृपा। और राजन ध्यान दे के सुनो, और आप भी ध्यान दे के सुनो। मौत को, मृत्यु को मुक्ति में कन्वर्ट करने का उपाय सुखदेव जी यहां बताने जा रहे हैं। हालांकि मैं कल कह चुका हूं, फिर भी दोहराऊं, उसको रिपीट करूं। मौत मुक्ति में बदल सकती है एक काम करने से। एक काम कर लो तो आप मरोगे नहीं, आप मुक्त हो जाओगे। क्या? मौत के पहले मौत का भय समाप्त कर दो। जो मौत को डरता रहता है, हाय मर न जाएं, हाय मर न जाएं, वो तरता नहीं। मौत आने के पहले ही मौत का भय समाप्त कर दो। तो कैसे समाप्त हो मौत का भय? तो संतों ने कहा, भय को समाप्त करना है तो भाव उत्पन्न करो। जीवन में भाव का झरना फूट जाए तो भय समाप्त हो जाता है मौत का। और एक बार भाव फूट जाए और भय खत्म हो जाए तो इंसान मरता नहीं, फिर मुक्त हो जाता है। तो भाव कैसे उत्पन्न हो, भाव कैसे पैदा हो? तो संतों ने कहा है, भाव का झरना फोड़ने के लिए 3 काम करने चाहिए। पूरा एक विज्ञान देखिए, ये कथा का विज्ञान। मौत का भय खत्म हो तो मुक्ति मिले। भय खत्म कैसे हो? तो भाव पैदा करो। तो भाव पैदा कैसे हो? तो 3 काम करो, इसके लिए भाव पैदा हो जाएगा। सुखदेव जी ने कहा 3 काम करने पड़ते हैं इंसान को, तो भाव का स्रोत फूट पड़ता है अंदर से, झरना। पहला काम श्रोतव्यम, श्रोतव्यम। दूसरा काम कीर्तितव्यम, और तीसरा काम स्मृतव्यम। सुखदेव जी के 3 शब्द हैं ये। श्रोतव्यम माने प्रेम से कथाओं का श्रवण करो, और जब कथा सुनोगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कीर्तव्यम शुरू हो जाएगा। कीर्तन गाना शुरू कर दोगे। कीर्तन माने उसी का गुणगान। अब आजकल आप जब रात को सोते होगे तो सोने के पहले जब बैठते होगे मित्रों के साथ, एक ही बात चलती होगी, भागवत चल रही है, भागवत में ये बोला गया, ये बोला गया। ये कीर्तन है, उसी का गुणगान सुनना, ये श्रोतव्यम हो गया। और सुनने के बाद गुणगान गाना, ये कीर्तव्यम हो गया। और फिर सोते जागते स्मृतव्यम, उसका स्मरण करते रहना। तो ये 3 काम अगर इंसान कर ले तो उसके जीवन में जो भाव का झरना सूखा पड़ा है बह पड़ेगा। और एक बार भाव पैदा हो जाए, भय समाप्त हो जाएगा। और भय समाप्त हो जाए तो फिर भवसागर से इंसान पार हो जाए।